न्यू प्रैक्टिस सेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको चक्षु का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 16 और सॉल्व कराने जा रहा हूं। साथियों, मेरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि परीक्षा नज़दीक आने की वजह से मैं 15 से 16 मिनट में पूरा पेपर यानी कि पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, यानी कि 1 मिनट में 5 से अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है मतलब 41 नंबर। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? तो 1930 में मोहम्मद इकबाल था जो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था 1930 में। 1930 में महत्वपूर्ण है, तो आपको 1930 का बार बार पूछता है, तो 1930 में मोहम्मद इकबाल याद रखिएगा। अगला है काई के तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है क्या कहते हैं? जैसे जहाँ नमी होती है नल के पास, जहाँ पानी हमेशा, वहाँ पे काई पाई जाती है। उस तरह के पौधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वो है ब्रायोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर 42 का बी हो जाएगा, ब्रायोलॉजी। अगला है निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी अनुशंसा की थी, जो 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ लिया गया। अगला है अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अली वर्दी खान सिराजुद्दौला के नाना जी थे, तो उन्हीं ने सिराजुद्दौला को अगला नवाब बनाया बहुत ही कम उम्र में। और ये स्वतंत्र भारत का मतलब पहला नवाब थे। उसके बाद से तो ब्रिटिश का आधिपत्य हो गया। अगला है निम्न में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? तो हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। तो 45 का सी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा भारत के श्रम के बारे में सही है उत्पादन के कारक के रूप में? यानी कि यह सबसे अधिक मात्रा में है या सबसे कम, मतलब सबसे अधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। भारत में जो श्रमिक लोग हैं सबसे ज़्यादा है। अगला है भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था में निम्न में से किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है? तो ये है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र यानी जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। मजदूरी भी उसी में आ जाएगा। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला किस सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है? तो वो है लोकतांत्रिक सरकार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार। अगला लघु पसाड़ क्या होते हैं? तो पत्थर के औजार को हम लघु पसाड़ कहते हैं। अगला है चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो बिहार में हुआ था। गांधी जी ने शुरू किया था। राजकुमार शुक्ल इनको आमंत्रित किए थे गांधी जी को। अगला है 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो मंगल का बात करना है तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, तब मंगल आता है। तो यानी कि चौथा नंबर हो जाएगा। अगला सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? तो उसको कक्षा कहते हैं। तो आपका 53 का हो जाएगा सी, कक्षा। अगला है मानव आँख के किस भाग पर छवि बनती है? तो रेटिना पे बनती है। तो 54 का ए हो जाएगा, रेटिना। अगला है जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहते हैं? तो मलोत्सर्जन कहते हैं, मल का उत्सर्जन। अगला दार्क पेशी डायाफ्राम जो कि आँख की पुतली को नियंत्रित करते हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका आंसर भी आँख की पुतली होगी। उन्हें क्या कहा जाता है? तो आँख की पुतली ही कहा जाता है। अगला किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? तो यह है समतल दर्पण। ये आभासी तथा खड़ी दृश्य बनाते हैं। अगला किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखाई देता है? यह है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ये अपने से बड़ा दिखाई देता है। अगला MP3 प्रारूप क्या है? तो ये एक ऑडियो प्रारूप है। तो 59 का ए हो जाएगा। अगला बिना बुझा हुआ चूना यानी कि ठोस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO है, CaO है। ऑप्शन 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो रासायनिक अभिक्रिया। 61 का बी हो जाएगा। अगला खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगला है निम्न में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी थी? RK लक्ष्मण है जो एशियन पेंट के लिए कार्टून बनाया था। अगला द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो द्विफोक्सी यानी कि डबल नाम होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप याद कर लीजिएगा। अगला है वह कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग या बोलना अनिवार्य है? तो कबड्डी में कबड्डी 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 बोलना होता है।
अगला है मध्य प्रदेश की किस गुफाएं में पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन, तो भित्ति चित्रों का अगर आपका नाम आता है तो भीमबेटका, भित्ति से भीम आप याद कर लीजिएगा, भित्ति चित्र भीमबेटका में ही है। अगला खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1920 में हुआ था खिलाफत आंदोलन शुरू। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। ये जैसे दो भाई थे शौकत और मोहम्मद अली, उन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुआ था। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो भगत सिंह जी है। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भगत सिंह। अगला किस देश ने प्रशांत द्वीप समूह देशों जैसे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग फोरम FIPIC के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, वो है भारत। तो अपना प्यारा सा भारत, 69 का बी। अगला है किस देश का काक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है, तो बांग्लादेश का जो काक्स बाजार है वो लंबे समय तक अटूट समुद्र तट है। अगला हर्षचरित द्वारा लिखा गया क्या है, तो बाणभट्ट, हर्षचरित मतलब बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। अगला ह्वेनसांग किस शासन के दौरान भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासन में ह्वेनसांग भारत आया था। हर्ष से ह्वेनसांग याद कर लीजिएगा। अगला राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा, कौन सा, तो नागानंद उस नाटक का नाम था। अगला सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया, तो आप सभी को पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला का नाम कौन था, मतलब प्रथम महिला कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। अगला 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी, तो मात्र 2 हफ्ते थी। इसके बाद 1998 से 2004 तक मतलब 5 वर्ष रहे। अगला है मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगटाई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है, इस पुस्तक का क्या नाम है, तो बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखा था उसे बाबरनामा कहते हैं। अगला किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है, तो चुंबकीय निरक्ष, मतलब जहाँ चुंबक का अक्ष नहीं होता है निरक्ष पर उसका क्षैतिज होता है। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, तो आप याद करिएगा मार्तंड वर्मा नामक था दक्षिण भारत का राजा जो डच ईस्ट इंडिया को परास्त किया था। अगला शब्द स्वर्णिम चतुष्कोण से क्या अभिप्राय है, तो जो भारत के 4 महानगर को जोड़ने वाले सड़कों, मतलब जो 4 महानगरीय शहर है उनको जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुष्कोण कहा जाता है। अगला है पोस्ट इन नोट का आविष्कार किसने किया था, तो आपका होगा आर्थर फ्राई ने। 81 का बी हो जाएगा आर्थर फ्राई ने। अगला यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला विटामिन शब्द का जनक कौन है, तो फंक ये कश्मीर फंक है। निम्न में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, तो 2019 है। 84 का सी 2019 है। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका, भारत, रूस सब शामिल है और ये आपका चाइना भी है, ये नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। अगला विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगला आयात निर्यात यानी कि एक्जिम बैंक का स्थापित हुआ था, तो सन 1982 में हुआ था, 1982 में। 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1982। अगला औद्योगिक और विशालता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। अगला निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था, तो प्राथमिक शिक्षक पे बहुत ज़्यादा बल दिया था। भारत में औपचारिक सहकारी समितियों का प्रादुर्भाव कब हुआ था, तो आपका 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1904 में, 1904। अगला एक देश की राष्ट्रीय आय की गणना की रीति है, उत्पादन गणना रीति, व्यय गणना, आय, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा, 92 का दी। अगला होगा चित्तौड़गढ़ स्थित बीजा स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो बीजा स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। अगला किस व्यय का संबंध केंद्रीय योजनाओं तथा संघ शासित प्रदेशों की योजना के लिए केंद्रीय सहायता है, तो जो भी योजनागत व्यय होता है उसमें केंद्र सहयोग करता है। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, तो अनुच्छेद 75 से।
संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व की शक्ति किस देश के संविधान से ग्रहण की थी? तो आयरलैंड से। अगला है, निम्न में से कौन मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं? तो नेतृत्व प्रभावित, आर्थिक स्थिति, दलों, हाँ तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का पहला रात्रि परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ओडिशा में किया गया, तो ओडिशा के तट पे किया गया। अगला है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। 99 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का विलय कर किस नए संगठन की स्थापना की गई है? तो एनएसओ, तो एनएसओ 2 दे दिया है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 का। अगला, बिहार सरकार के अंतर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका गठन 1949 में किया गया, किंतु इनकी वर्तमान संरचना वर्ष 2009 में तय की गई। सही बात है। इस निदेशालय परियोजना का विकास भी, ये भी सही है, यानी कि हमसे गलत पूछा है। तो 101 का देखते हैं और आगे। यह राज्य सरकार के सभी सांख्यिकी कार्यों की नोडल एजेंसी, सही है। इसमें कृषि सांख्यिकी का मूल्यांकन नहीं किया जाता, इसमें किया जाता है, यानी कि यही गलत होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी स्थाकृति हिमानी के अपरदन से बनी है? तो हिमोड बना है हिमानी के अपरदन से। महासागरीय पीतल की गहराई किससे नापी जाती है? तो सोनोमीटर से। 103 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सोनोमीटर। तृतीय क्रियाकलाप का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो सेवा क्षेत्र से है। अभी हम लोग पीछे पड़े हैं। हाल ही में कौन बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो आपका डी हो जाएगा केरला। अगला, हाल में तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया जा रहा है। तो 101 का आपका 106 का बी हो जाएगा। अगला, ट्रेकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित है ट्रेकोमा बीमारी। 4 रक्त समूह ए, बी, बी और ओ में किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? सब में सार्वभौमिक दाता ओ होता है। अगला, रतौंधी किस की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण होता है। अगला है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। अशोक के कलिंग पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य की समृद्धि और हाँ सही बात है। राज्य की नीति के रूप में शांति और अहिंसा का विकास हुआ, ये भी सही बात है। कलिंग के साथ शांतिपूर्ण संबंध में नहीं, युद्ध और प्रादेशिक जीतों की नीति की विजय हुई, यानी कि इसमें सबसे अच्छा सुटेबल है तो ऑप्शन नंबर बी है। तो 110 का बी हो जाएगा। अगला, निम्न लिखित शासकों में कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित था? तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश था। अगला, भारत के गवर्नर जनरल के पद में वायसराय की पदवी पहली बार किस वर्ष में जोड़ी गई थी? तो 1958 में लॉर्ड कैनिंग थे। अगला है, वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? तो जमोरिन से। जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। अगला है, डंकन मार्ग निम्न में से किसके बीच स्थित है? तो दक्षिण और छोटा अंडमान। 114 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, सतही जल संसाधन सबसे अधिक किसमें है? तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में है। 115 का सी हो जाएगा। अगला, पारितंत्र के 2 मूल घटक है, तो जैविक और अजैविक, यानी कि जीवी और अजीवी। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एजी टॉन्सले ने किया था। अगला, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं? तो फौना कहते हैं। और यही अगर वनस्पति साम्राज्य पूछता तो फ्लोरा हो जाता, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में। निम्नलिखित वर्षों में से कब हाँ तो 1986, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, मैंने आपसे वादा किया था तो कि 15 से 16 मिनट में आपको पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन उससे कम में ही लगभग 14 मिनट में ही पूरी मैं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा दिया हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।